नमस्ते। आज बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, भविष्य उस घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। कहाँ बेगर और कहाँ प्रिंस, प्रश्न है। बाबा कहते, गोल्डन स्पून इन द माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कैसे? उत्तर, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं। राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन द माउथ पाते हो। बाबा हमारे मुख में सोने का चम्मच कैसे देता। यह है बेहद की बातें। भक्ति में पढ़ाई से राजा ही नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छे रीति पढ़ता है उतना ऊंच पद पाता है। हमें मेहनत किसकी है? अपनी। जो जितना पढ़ता है उतना उच्च पद पाता है। ओम शांति। मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भारतवासी बच्चों को क्या पक्का कराते? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। आज्ञा दी है तो माननी चाहिए ना। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है, यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है। बाबा हमें कितनी ऊंची मत देते हैं कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते। वह श्री श्री बनाता, श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अब पता पड़ा है कि इनको बाप ने ऐसा बनाया है। हम अब नई दुनिया के लिए पढ़ रहे। नई दुनिया का नाम है स्वर्ग। अमरपुरी महिमा के लिए नाम बहुत है। जितनी महिमा करो उतनी बाबा कहता स्वर्ग के नाम बहुत है। कहते भी है स्वर्ग और नरक, फलाना स्वर्गवास हुआ तो गोया नरकवासी था ना। इससे पहले जरूर नरकवासी था ना। परंतु मनुष्य में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग नरक, नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता कुछ भी जानते नहीं है। हमें बाबा ने कितना समझाया। बाहर का भपका कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते। बरोबर हमको बाप पढ़ाता है। हमें पढ़ाने वाला कौन है? हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। अपना स्वरूप देखना कि कैसे जाकर हम राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरी, बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता।
तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंचे घर में जन्म लेना है। पढ़ाई का आधार है, बहुत ऊंचे घर में जन्म लेना है। इस पढ़ाई से जो जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना बहुत उच्च घर में जन्म लेंगे। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। राजा का राजकुमार क्या करेगा? अपनी राजाई संभालेगा ना। तो बाबा कहता गाया भी जाता है, गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा और दूसरा गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरे अगर दान पुण्य अच्छे रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का और यह हो गया बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में न आए तो पूछ सकते हो, नोट कर। जो बातें हमारे समझ में ना आई वो हम क्या करते? पूछ सकते हैं। बाबा कहता नोट करो, यह है बेहद की। हर एक बात अच्छे रीति समझो। कुछ समझ में न आए तो पूछ सकते, नोट करो। यह बातें बाबा से पूछनी है। मुख्य है ही बाप की याद की बातें। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं। संशय आने में क्या फायदा है? जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते। जो कोई बुरा काम करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता। वे अपने नसीब को कोसते, जन्म ऐसे मिलता। बाबा के पास आते। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। क्या क्या कराई आत्मा। राजा वे भी कोई कोई ऐसे होते। कड़ा कर्म बंधन होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन ही नहीं। वह है ही योग बल की रचना। सारे बंधन यही समाप्त होने हैं। बाबा कहता वह है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते तो क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकते? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता। हमारे पास बच्चा आने वाला है। वहाँ तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते। बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे की जास्ती मान दिया जाता, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास करी, बड़ा हुआ है, विकारों को जानता है। बच्चा तो नहीं जानता है। बाबा कहता छोटा बच्चा नहीं जानता, इसलिए महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता। वह तो सब, वहाँ तो सब महात्माएं हैं। श्री कृष्ण की भी महात्मा कहते, वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में है महान आत्माएं होती, उन जैसा या कोई हो न सके। जैसा श्री कृष्ण था उन जैसा यह कोई हो नहीं सकता। तुम बच्चों के अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। बच्चे अच्छा अच्छा मार्बल आदि का घर बनाते। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते, वह अपने को ऊंचे कुल के समझते। वास्तव में यह कोई ऊंचा कुल तो है ही नहीं, सब नीचे की ओर आए। ऊंचे कुल में शादी के लिए घर ढूंढते,
वह कुल आदि की बात नहीं होती, वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता। जब दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं हैं, आत्मा है फर्स्ट, पीछे शरीर। दुनिया में सब देहाभिमान में रहते, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। सभी विकर्मों का, सभी कार्मिक अकाउंट बनाने का जड़ यह देह अभिमान। बाबा कहता मुक्त रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने अवस्था को जमाना है, मजबूत बनानी है। बाबा के कितने बच्चे हैं, कितनी बड़ी गृहस्थी है। कितना समाचार आता होगा बाबा के पास। बाबा कहता कितने ख्यालत रहते होंगे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं, बाप ने इनमें प्रवेश किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है ना, ब्रह्मा है सभी से ऊंचा, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा बाबा को छोड़कर शिव बाबा किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता, दिखाते हैं ना, इनको कैसे एडाप्ट करते। तुम कैसे ब्राह्मण बनते, इन बातों को तुम ही जानो और न जाने कोई। और क्या जाने कोई। बाबा कहते यह तो जेवर ही था, इनको तुम ब्रह्मा कहते। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कैसे पैदा होंगे। कितने ढेर बच्चे प्यारे बाबा के। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता। यह बहुत गुह्य बातें है ना। यह ब्रह्मा व्यक्त और वह अव्यक्त है। वतन में बैठा वह अव्यक्त है, यह पवित्र बना फिर अव्यक्त हो जाता। यह कहते मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ। जब साकार बाबा धरती पर थे तो बाबा कहते मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसे पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। पालना कैसे करता बाबा दूर बैठकर। तो बाबा कहता बाप खुद समझाते मैं पति शरीर में आता हूँ तो जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वह प्रजा क्या करेंगे। यह पवित्र बन जाता, जैसे यह भी पुरुषार्थ करता वैसे तुम पुरुषार्थ कर पवित्र बन जाते, विश्व का मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग और नरक अलग है। कितना भेद बताता। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वह लोग फिर लाखों वर्ष कह देते। यह बातें समझेंगे भी वह जिन्हें कल्प पहले समझी होगी। किनके समझ में आएगा, जिन्हें कल्प पहले समझी होगी। इनको जबकि इनका राज्य था, वह लोग फिर लाखों वर्ष कह देते। कल्प लाखों वर्ष कह देते। यह बातें समझेंगे भी वही जिन्हें कल्प पहले समझी होगी। तुम देखते हो यह मुसलमान पारसी आदि सब आते, खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म का है, वह भी बैठ राजयोग सीखता है। जो कन्वर्ट हुए वह फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आ जाएंगे। जो भी जिस जिस धर्म में गए वापस आ जाएंगे। सैपलिंग लगती है तुम्हारे पास, क्रिश्चन पारसी भी आते, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा।
एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सभी को स्मृति आ जाएगी, हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म का होगा वह सब आएंगे। जो बाबा के बच्चे होंगे वो छिपे नहीं रहेंगे, वो सब आ जाएंगे। तो सही न लिख, लाखों वर्ष की बात नहीं, बाप बैठ समझाते। तुम कल देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अथवा पंडे वह है जिस्मानी पंडे, और तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। सच्ची यात्रा कराते ना तो बाबा कहता तुम हो रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे, यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते जिन्हें जिनसे बेहद का वर्षा मिलता, वह हमारा बाप टीचर गुरु भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। पर आप तो स्टैंडर्ड हो गए, सब जगह पे कुर्सियाँ लग गई। हाँ, बाबा कहता इस पढ़ाई के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं, यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में यह समझने की बातें हैं, बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाता है। बच्चे समझेंगे शिव बाबा की लीला, शिव बाबा के लाल अक्षर आए, बाबा लिखते। रूहानी बच्चे भी समझते। रूहानी बाबा कहते बाबा हमेशा चिट्ठी लाल अक्षरों में ही लिखता था। बाबा वह बहुत ऊँचते ऊँचे, उनके मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उसे भूतों के वश मत हो, पवित्र बनो, बुलाते भी हो पतित पावन आओ। तुम बच्चों को अब बड़ी ताकत मिलती है। दोनों बाबा मेहनत कर रहे हैं ना, तो बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा न सके। तुम कितना सुखी बनते हो, इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो। हम क्या से क्या बन रहे, भगवान वाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता यह भी किसको पता नहीं। किसी को भी भगवान कहलाने लगे, बाबा कहता ये भी किसी को पता नहीं। आत्मा पुकारती है कि आओ ओ बाबा आओ, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएगा। मनुष्य है तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सद्गति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। दुर्गति भी कितनी हुई, बाबा कहता सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सद्गति, अभी तुम जानते हो। बाबा आया हुआ है सर्व की सद्गति करने, सभी को जगाने आए। कोई बाबा कहता काबू थोड़ी है, परंतु पुराने घोर अंधेरे में पड़े उनको जगाने आते। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते उनके अंदर खुशी बहुत होती है कि बाबा ने हमारा भाग्य बनाया, खुशी बहुत होती। हम शिव बाबा के बच्चे, कोई किस्म की फिक्र नहीं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते तो रोने का नाम नहीं, यह है रोने की दुनिया। कितनी चिंताएं है लोगों को, बाबा कहता यह है रोने की दुनिया, और वह है हर्षित रहने की दुनिया।
उनका चित्र देखो कैसे शोभनिक हसमुख बनाते, वह फिरचस तो या निकल न सके। बुद्धि से समझते इन जैसे फिरचस देखने में आते। तुम मीठे मीठे बच्चों को अब समृद्धि आई कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। कितना पक्का कराया कि भविष्य में हम अमरपुरी के प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को और इस भंबर को क्या होना, आग लगनी है। पक्का है बाबा को। सिविल वार में भी एक दो को मारते कैसा, किसी को हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। पहले हाहाकार फिर जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएगा। रुद्र के माला में पिरोकर फिर विष्णु के माला में पिरोए जाओगे। अब तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, समेट लिया बाबा ने, बीज है ज्ञान। बीज कितना छोटा होता और बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता यह तुम जानते हो। बाबा नहीं समझाता तो हम भी नहीं जानते थे। बाबा कहता तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानता। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो भी कर्म विनाश हो। बिना याद के भी कर्म विनाश नहीं हो सकते। वह गीता सुनाने वाले भी कहते मन मना भव, सब देह के धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते। वह है ही भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही, फिकर की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएगा। ज्ञान का विनाश नहीं होता, बाकी जो यथार्थ जाने पुरुषार्थ करता वह उच्च पद पाता है। अपने लगन से पुरुषार्थ करता वह उच्च पद पाता है। यह बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी हो रही है। हम सारे विश्व के मालिक बनते, कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती तो बाप से रूठते, और तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। कितना पक्का कराया कि बाबा आपको याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की बाबा की पहली पॉइंट, किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। सर्व फिक्र लेने वाला बाबा बैठा, हमें किस बात की? हाँ, तो बाबा पक्का करा रहे आज, किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, सदा हर्षित रहना है, समर्ति रहे। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आया है हमें विश्व का मालिक बनाने।
सब चिंताएं बाबा को दे दी। दूसरा, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान बाबा कहते, बंधन के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। सार, शरीर का व संबंधियों का बंधन ही पिंजड़ा है। कैसे पिंजड़े में फंसते? हाँ, बाबा पक्का करा रहा। हाँ? शरीर का व संबंधियों का बंधन ही पिंजरा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। तब कहेंगे निर्बंधन। विधि बता दी। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वह निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। अब पिंजरे की मैना से फरिश्ता बन गए, इसीलिए कहा जरा भी बंधन न हो, मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं और कैसे करूं? मन का बंधन क्या कराता? क्या करूं कैसे करूं? चाहता हूँ होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे, कोई भी बंधन नहीं। हाँ, आज़ाद पंछी बनकर उड़ना है, वह फरिश्ता ही उड़ सकता है। बाबा ने पक्का कराया। बाबा कहता स्लोगन है, संकल्प को बचाओ तो समय बोल सब बचत, सब स्वतः ही बच जाएगा। संकल्प को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः ही बच जाएगा। आज बाबा ने कितना पक्का कराया। हाँ? पिंजरे की मैना नहीं बनना है, निर्बंधन आज़ाद पंछी फरिश्ता। हाँ? और व्यर्थ संकल्प से भी बाबा ने कैसे मुक्त कराया। हाँ? अब हमें क्या करना है? अपना पुरुषार्थ। प्रिंस बनना है, बेगर टू प्रिंस। राजकुमार बनना है, अच्छे घर में जन्म लेना है, तो उसका आधार पढ़ाई। ओम शांति।